प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसका शेष भाग आज अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानों का दूसरा वर्गीकरण निर्माण में भाग लेने वाले कारकों एवं जमाव के स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। ये अवसादी चट्टानों के जमाव के लिए विभिन्न प्रकार के अवसादों की आवश्यकता पड़ती है। अपरदन में परिवहन में अनेक प्रक्रम इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करते हैं। प्राय अवसादी शैलों का जमाव झील, सागर अथवा नदी के तटों पर होता है। इन शैलों के जमाव में हवा, जल, सागरीय लहरें, हिमानी आदि का प्रमुख हाथ रहता है। इस आधार पर अवसादी शैलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जलीय अथवा जल द्वारा निर्मित शैल। जब नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहाकर उनके किनारों, झीलों अथवा सागरीय भाग में जमा किया जाता है तो जलज शैल का निर्माण होता है। इसे जलज चट्टान इसलिए कहते हैं, इनके जमाव में जलीय भाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्वियस शब्द लैटिन भाषा के एक्वा शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य जल होता है। जलज शैलों को कभी कभी आर्जिलेशियस शैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चीका की प्रधानता होती है। आर्जिल लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य क्ले या चीटा होती है। इनकी जलज जो शैल हैं, इनको 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला, जब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसे सागरीय जलज परतदार शैल कहते हैं। दूसरा, जब तलछट का जमाव झीलों की तलहटी में होता है तो इस प्रकार की चट्टानों को झीलकृत शैल कहते हैं। ये चट्टानें 3 दिशाओं में, 3 कंडीशंस कहते हैं, दिशाओं में दिखाई पड़ सकती हैं। यदि झील का जल सूख जाए, यदि झील के ऊपरी तल उठ जाए, या यदि समूची झील तलछट से भर जाए। तीसरा, जब तलछट का जमाव नदियों की घाटियाँ तथा उनके किनारों पर होता है, इस प्रकार से निर्मित शैल को नदीकृत शैल कहा जाता है। दूसरा, वायु निर्मित शैल। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक चापाक्षय के कारण चट्टानों के विघटन वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बन जाते हैं और वायु इन्हें एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है, जिससे वायु के टिब्बे और लोयस मैदान का निर्माण होता है। लोयस का जमाव वायु निर्मित चट्टानों के सबसे प्रमुख उदाहरण है। आप देखोगे जैसे बहुत फाइन सैंड पार्टिकल, यानी बहुत महीन बालू के चूर्णों का जो जमाव हो जाता है, उसे लोयस कहा जाता है। वैसे शब्द मूल रूप से फ्रांस के अल्सास जो प्रांत के पास लोयस नामक जगह है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। दूसरा, हिमानीकर शैल। हिमानीकर शैल हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेतकण, मिट्टी आदि सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमोड शब्द का प्रयोग हिमानी निक्षेप की आकृति के लिए किया जाता है। हिमानी द्वारा बारीक तथा मोटे करने वाले पदार्थों का निक्षेप मिश्रित रूप से होता है। यही कारण है कि हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थों में स्त्रीकरण का अभाव होता है, लेयर्स का अभाव होता है। हिमानी द्वारा निक्षेपित अवज्ञर तलछट को सम्मिलित रूप से टिल की संज्ञा देते हैं। हिमड्रिफ्ट वास्तव में हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थ होता है। टिल हिमड्रिफ्ट का एक रूप होता है। हिमानी पदार्थों के जमाव को अवस्थिति के आधार पर 3 प्रमुख भागों में व्यक्त किया गया है। पहला, अंतर हिमानी मलबा, दूसरा बाह्य हिमानी मलबा और तीसरा उप हिमानी मलबा। हिमनद द्वारा निक्षेपित मलबा को हिमोड कहते हैं। हिमोड द्वारा निर्मित आकृति को हिमोड कटक कहते हैं। हिमोड के निक्षेप के आधार पर इसे 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला, पार्श्विक हिमोड,
दूसरा मध्यस्थी मोड, तीसरा तलस्थी मोड और चौथा अंतिम या अंतस्थी मोड। तो ये अपना जो अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण है ये पूर्ण होगा। अब मैं आपको रूपांतरित चट्टान के बारे में बताऊंगा, जो चट्टानों का तीसरा प्रकार है। रूपांतरित शैल, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्माण रूपांतरण या कायांतरण से हुआ है, इसलिए इसको कायांतरित शैल भी कहते हैं। मूल रूप से रूपांतरण शब्द मेटाफोर, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार शैल या आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया का साधारण अर्थ है रूप परिवर्तन, परंतु भूगर्भ शास्त्र में इसका प्रयोग निश्चित परिवर्तन के लिए सीमित रूप में किया गया है। उदाहरण स्वरूप, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन अथवा रूप बदल जाता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों का जो रूप बदलता है वह दो रूपों में संभव है। एक पहला भौतिक रूपांतरण और दूसरा रासायनिक रूपांतरण। कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ साथ भी घटित हो जाते हैं, साथ साथ भी कार्य करते हैं। यहाँ पर एक उल्लेख करना आवश्यक है, रूपांतरण के समय चट्टानों का पूर्ण आकार बदल जाता है, खनिजों का रूप बदल जाता है, पुराने खनिज को पुनः नवीन रूप आ जाता है। अब रूपांतरण के कारक, पहला ऊष्मा। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्वप्रथम कारक ऊष्मा है, क्योंकि अधिक ताप के कारण मूल चट्टान पिघल जाती है, जिसके कारण उसके खनिज कणों एवं प्रकारों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। दूसरा दबाव या संपीड़न। पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भूचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आ जाते हैं तो उसमें उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप परिवर्तित हो जाता है। तीसरा घोल। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। जब इनका संपर्क चट्टानों से होता है तो उच्च चट्टानों का रासायनिक संगठन में काफ़ी अंतर आ जाता है। अब रूपांतरण के प्रकार। पहला, रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, तो इसको 4 उपविभागों में बांटा है। तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, जलीय रूपांतरण, ताप एवं जलीय रूपांतरण। और दूसरा रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार, पहला संस्पर्शीय रूपांतरण और दूसरा क्षेत्रीय अथवा गतिक रूपांतरण। अब आएगा रूपांतरण शैलों का वर्गीकरण। कायांतरित शैल का वर्गीकरण आसान होता है, क्योंकि प्राय उन मौलिक चट्टानों के आधार पर जिनका रूपांतरण हुआ है इन चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है। ये चट्टानें अवसादी तथा आग्नेय चट्टान है, जिनका रूप परिवर्तित होकर गुण परिवर्तित होकर के रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानों से रूपांतरित शैल, इस शैल को मेटा सेडिमेंट्री शैल भी कहते हैं। इसमें अवसादी शैलें शैल तथा चीका का स्लेट और चूने के पत्थर का संगमरमर तथा बालू का पत्थर का क्वार्ट्जाइट आदि रूपों में परिवर्तन हो जाता है और रूपांतरित चट्टान बन जाते हैं। दूसरा, आग्नेय शैलों से निर्मित रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट का नीस में रूप परिवर्तित होता है। जब परिवर्तित शैल का कई बार रूपांतरण होता है तो उसे पुनः रूपांतरित शैल भी कहते हैं। जब रूपांतरित शैल में कण कुछ कुछ परतों के रूप में समांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बनावट को फोलिएशन कहते हैं। इस आधार पर रूपांतरित चट्टानों को 2 भागों में विभाजित की जा सकती हैं, पहली पत्राभिकृत और दूसरी अपत्राभिकृत। इसके मुख्य रूप हैं स्लेट, शेष तथा नीस, और अपत्राभिकृत के मुख्य रूप हैं क्वार्ट्जाइट, संगमरमर तथा सर्पेंटाइन। तो रूपांतरित चट्टानों के जो मुख्य जो उदाहरण है वो है संगमरमर, शेट, नीस, क्वार्ट्जाइट। अब अपन कुछ उदाहरण देकर आपको बता सकते हैं मूल चट्टान या मौलिक चट्टान
और रूपांतरित चट्टान। तो पहला मूल चट्टान है चूना पत्थर अथवा डोलोमाइट, इससे रूपांतरित चट्टान बनी संगमरमर। ये दूसरा बालू का पत्थर, इससे क्वार्ट्जाइट। तीसरा सैल, इससे स्लेट एम्फलाइट। चौथा कांग्लोमरेट अथवा बड़े कण वाले आग्नेय चट्टान, जिससे नीस बनती है। पांचवा महीन कण वाली परतदार सैल, इससे सिस्ट बनती है। और छठा गैब्रो, जिसको सर्पेंटाइन रूपांतरित चट्टान निर्मित होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब आप कल अपना होमवर्क में पहला कायांतरित चट्टानों का वर्गीकरण और दूसरा रूपांतरित चट्टानों की विस्तृत व्याख्या करके लाएंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से हम इनको सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन या सूत्र कह सकते हैं।